कैसे हैं सभी लोग। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग आ जाइए, सेशन को सभी लोग शेयर करें, जुड़ जाइए फटाफट से। और धुआंधार सवाल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कहाँ से? केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से सभी लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला सवाल क्या पूछता है आपसे, देखिएगा एक बार क्या कहता है पहला सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है बेटा कि हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो दिया है कितना, 1386 सेकेंड। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बताइए रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ आपको गिवन है 1386 सेकेंड। ओके, क्या पूछा है आपसे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पूछा है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं? के को कहते हैं। ओके, और ये आपके पास क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बता दो फटाफट से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है रिलेशन? टी हाफ किसके बराबर होता है? 0.693 अपॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टी हाफ। टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। तो बस कुछ नहीं करना, टी हाफ आपको दिया है 1386 सेकेंड। ठीक है, यहां से के निकाल लो, तो के आपका किसके बराबर हो जाएगा? 0.693 अपॉन 1386 किसके बराबर हो जाएगा? टी हाफ। टी हाफ बराबर के किसके बराबर हो जाएगा? टी हाफ की वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो। जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से सॉल्व करके क्या आएगा आंसर। फटाफट से सॉल्व करके बताइए आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन, पॉइंट को हटा दूं और मैं इसको कर दूं 1000, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये 2 से चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और जो कि आपको नजर आ रहा है कहाँ? फोर्थ ऑप्शन में। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये इसके अंदर आपका जाएगा आंसर। तो फर्स्ट का होगा फोर्थ। बहुत ही बढ़िया। जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बुलाओ, और पहला सवाल जो है आंसर जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं अगले की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है स्क्रीन पर, और दूसरा सवाल स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है। क्या कहता है सवाल, देखिएगा जरा। तो सवाल कहता है कि इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन क्या दी है आपको? N2O5 जो है वो आपको दे रहा है 2NO2। N2O5 2NO2 ठीक है, ये दिया है N2O5। ठीक है, क्या दिया है? 2NO2 प्लस हाफ O2 गैस। ओके, वैल्यू ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 आपको दिया है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब -d/dt N2O5 आपको दिया है बेटा। कितना दिया है? 6.25 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 भी दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, ये आपसे जो है पूछा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा है। अगर इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन मैं लिखूं बेटा, तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताओ जरा क्या होगी? तो -d/dt N2O5 बराबर होगा किसके? ये प्लस में आएगा 1/2 d/dt ऑफ NO2, और ये किसके बराबर होगा? तो 1 अपॉन 1/2 करोगे तो 2 हो जाएगा ऊपर, d/dt ऑफ O2। तो आपका ये जो है इसके बराबर हो गया, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 6.25 इंटू 10 की पावर -3।
तो d बाई डी टी NO2 क्या हो जाएगा, 2 उधर जाकर इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाकर बच्चा इसकी वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 12.50 इंटू 10 की पावर -3, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.25 इंटू 10 की पावर -2 आप उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू 10 की पावर -2। नेक्स्ट में बताइए क्या आप लिखेंगे, जल्दी बोलो बेटा, अगले में क्या लिखेंगे, फटाफट से जल्दी बताओ बच्चा, फटाफट से नेक्स्ट बताइए। बोलिएगा बेटा। तो ये आपके पास आ गया किसके लिए, तो ये आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आ गया किसका, NO2 का। अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका बताना है, ऑक्सीजन का बताना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इस वैल्यू का 1/2 कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, करो डिवाइड। तो 3 पॉइंट क्या आएगा, 3.125। तो ये आपको नजर आ रहा है बेटा किसमें, थर्ड ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका जाएगा किसमें, ऑप्शन 3 में। ये आपका किसमें जाने वाला है, ऑप्शन 3। तो सी जिसने भी दिया है सबका जवाब सही है। तो थर्ड ऑप्शन जिसका भी आंसर है उनका है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेटा दिया है और इनिशियल रेट दिया है साथ में। ओके, तो काइनेटिक्स जो है इस इक्वेशन के आपको दी है 2a + b गिव्स c + d। ये 2a + b गिव्स c + d है। ओके, और ये रिजल्ट आपको मिला है अलग अलग कंसंट्रेशन पे, आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D दिया है, मतलब आपको रेट दिया गया है रिएक्शन का। ओके, तो रेट को हम किसके बराबर लिखते हैं बेटा, रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर बीटा। यही होती है हमारे पास वेग व्यंजक समीकरण, रेट लो एक्सप्रेशन यही होता है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पर। देखो अब हमें एक ऐसे पेयर्स, अब इसमें देखो हमें अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे पेयर्स बनाएंगे जहां पर अंदर की वैल्यूज कट हो जाए एक के लिए। तो जैसे देखो अब इसमें हम ये वाला पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही 0.3 है। ओके चलो करो, अब सेकंड वाला और थर्ड वाला रेट लो एक्सप्रेशन लिखो और उसको डिवाइड कर दो। तो रेट दिया है कितना, 7.2 इंटू 10 की पावर -2, और इसके लिए दिया है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। ओके, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसकी कंसंट्रेशन, इसकी 0.3 की पावर अल्फा है ना, के तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0.3 की पावर अल्फा और 0.2 की पावर बीटा, 0.2 की पावर बीटा, इधर हो जाएगा 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा। तो ये कैंसिल हो गया, बोलो बच्चों कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या हम बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आ गया 1/2 की पावर बीटा, और इसको सॉल्व कर लो, -2 + 1 तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.2 अपॉन, है ना, तो 10 की पावर -1 होगा, नीचे चला जाएगा 10, तो ये 28.8 आ गया। तो ये जाएगा 1/4 से, तो इसको मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 1/2 की पावर बीटा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई। बीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2। इसका मतलब यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन में जहां b की पावर 2 है वो आपका हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड यहां से चला गया, सेकंड और थर्ड यहां से बच्चा चला गया, ठीक है। अब आपको बीटा की वैल्यू पता चल गई, अब आपको किसकी वैल्यू पता चल गई बच्चों, अब आपको बीटा की जो है वैल्यू पता चल चुकी है। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा है जो सेम है, बिल्कुल है, ये 0.1 सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1/4 करेंगे। तो इसका रेट लिखो क्या है, 60 इंटू 10 की पावर -3 बराबर लिखो 0.1 की पावर अल्फा, 0.1 की पावर बीटा। नेक्स्ट चलो फोर्थ में क्या है,
2.40 इंटू 10 की पावर -2 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0.4 की पावर अल्फा और 0.1 की पावर बीटा। ठीक है, 0.1 की पावर बीटा। ओके बच्चा, अब ये जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब ये अल्फा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, तो 1/4 की पावर अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, देखो जरा किसके बराबर आएगा 1/4 की पावर अल्फा। इसको पॉइंट को यहां से हटा दीजिए और अगर मैं इसको चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, इसको 2.4 ही रखिए, 10 की पावर -3 और -2 तो ये क्या हो गया 10 की पावर -1 आ गया और ये क्या है आपके पास 2.40 है। ठीक है, 10 की पावर -1 आएगा, इसको नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 60/24। 60 अपॉन क्या मिलेगा बेटा 60/24 मिलेगा। सॉल्व करो जरा इसको, क्या लिख सकते हो इसको जरा सॉल्व करो। तो 1/4 की पावर अल्फा है, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 10 आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटा ये 1/4 होता तब तो हम क्या कर सकते थे अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आ जाती। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू दी हुई है ये 60 नहीं होनी चाहिए थी, ये 6 होनी चाहिए थी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर है। ओके, अगर ये वैल्यू यहाँ पर 6 होती बेटा तो फिर क्या हो जाता ये, तो हमारा अल्फा जो है वो 1 आ जाता और हमारे पास कौन से वाला ऑप्शन चला जाता, फर्स्ट ऑप्शन चला जाता। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, इसको 6 इंटू 10 की पावर -3 कर लो। जब आप इसको 6 इंटू 10 की पावर -3 करेंगे तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, आपकी अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी और बीटा आपका 2 निकल चुका है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इसमें आपका आंसर चला जाएगा, तो थर्ड का आपका जाने वाला है फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है EA, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है डेल्टा H। अच्छा, EA जो है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और डेल्टा H जो है बच्चा वो आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये आपका बेटा दिया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों ही किलोजूल पर मोल में है। तो अब ये रिलेशन आपसे पूछता है एंडोथर्मिक के लिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ EA क्या होगी। देखो बेटा, एंडोथर्मिक के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक्सो का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और एंडो का ग्राफ कैसा होता है ना, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो और रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो, है ना, वही होता है एंडो, उसी में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ होगा। अब ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हमने बनाया इसके अंदर बेटा ये यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी थी और इतनी एनर्जी हमें चाहिए थी उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रही इसके अंदर, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रही, ये हमारी EA रही। ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी थी। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये वाला, ये जो डिफरेंस है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेल्टा H को। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा H जो है इसके अंदर वो आपका छोटा है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी जो है EA के ऊपर आपसे कमेंट कराया है, तो EA आपका किसके बराबर होगा यहाँ पर, इक्वल टू डेल्टा H होगा, तो नहीं लेस देन डेल्टा H होगा, नहीं इक्वल टू 0 होगा, नहीं किसके बराबर होगा, मोर देन डेल्टा H। डेल्टा H तो इतना है और EA देखो कितना है, ये थी रिएक्टेंट की, पहुंचाना यहाँ तक तो इतनी सप्लाई करनी पड़ी, ये हमारी संकीर्ण ऊर्जा थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके अंदर हमारा जो EA है वो इससे बड़ा रहने वाला है डेल्टा H से, तो इसमें हमारा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इसमें हमारा बच्चा कौन सा जाएगा, इसमें जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, ठीक है, तो चौथा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसके अंदर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर आपका जो है सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आपको दी हुई है रिएक्शन 2A + B गिव्स 3C + D। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करता है। ये रिएक्शन आपको दी है 2A + B गिव्स 3C + D, इनमें से कौन सा एक्सप्रेस नहीं करेगा रिएक्शन के रेट को, 2A + B गिव्स
3C प्लस D, है ना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं करेगा ये बताइए। तो चलो पहले लिखते हैं रेट को, कैसे लिख सकते हैं, तो -1/2 d/dt ऑफ A, रिएक्टेंट A की टर्म्स में हम लिख सकते हैं -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ B, इधर लिख सकते हैं बेटा 1/3 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ C, और यहां लिख सकते हैं d/dt कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है। तो -1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस d/dt B, 1/3 d/dt C और d/dt कंसंट्रेशन ऑफ D, ओके। तो अब यहाँ पर देख लो कौन सा जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, -1/2 मैच कर रहा है तो ये हो सकता है, 1/3 पॉजिटिव मैच कर रहा है, हो सकता है, -d/dt B भी हो सकता है, लेकिन क्या -d/dt है ना, -d/dt D होगा नहीं, D आपका प्रोडक्ट है तो वो आपका कैसा होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा, उसका हम रेट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे ना कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो फोर्थ वाला इसके अंदर आपका नहीं होने वाला है, इसका आंसर आपका जाएगा फोर्थ। तो जिसने भी दिया है फोर्थ आंसर उन सबका सही है। फटाफट से बता दो, समझ आए यहाँ तक चीजें, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी दे रहे हैं फोर्थ उनका सही है, ठीक है, उनका सही है। उनका सही है। चलिए नेक्स्ट देखो, कंसिडर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। ये रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं तो क्या होगा बच्चा, क्या दिया है आपको, रिलेशनशिप पूछा है बिटवीन d/dt ऑफ अमोनिया और d/dt ऑफ H2। चलो देखते हैं, लिखो -d/dt N2, ये हो जाएगा -1/3 d/dt ऑफ H2, ये हो जाएगा बच्चा आपका 1/2 d/dt ऑफ NH3, ओके। देखो जरा, देखिए जरा अब क्या होगी सिचुएशन यहाँ पर, d/dt ऑफ अमोनिया और d/dt ऑफ H2 इनके बीच में रिलेशन पूछा है, तो कौन से वाला यहाँ पर जो है सही होगा। देखो d/dt ऑफ अमोनिया की वैल्यू पूछी है, तो d/dt ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बेटा, इस 2 को इधर ले आओ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -2/3 d/dt ऑफ H2 के बराबर हो जाएगा, जो आपको थर्ड ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो तीसरा जिसने भी दिया है, जिसका भी आंसर आया है थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन दी हुई है आपको हाइड्रोजन और आयोडीन मोनोक्लोराइड के बीच में, ठीक है। चलो पहले हिंदी वाले देख लो, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन मोनोक्लोराइड के बीच में बेटा ये रिएक्शन दी है H2 + 2ICl, क्या दिया है 2HCl + I, ओके, ठीक है। अब इसमें 2 मैकेनिज्म दिए हैं, पहले मैकेनिज्म में आपको क्या दिया है बेटा इस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट मैकेनिज्म में आपको कहता है कि मैकेनिज्म ए जो है वो ये बात कहता है कि ये रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में हो जाएगी, H2 + 2ICl गिव्स 2HCl + I2, है ना, ऐसा जो है फर्स्ट मैकेनिज्म कह रहा है। सेकंड मैकेनिज्म क्या कह रहा है, सेकंड मैकेनिज्म कह रहा है कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, जिसमें आपका ये वाला जो है ये स्लो स्टेप होगा, जिसमें आपका ये वाला स्लो स्टेप होगा। सेकंड मैकेनिज्म के हिसाब से अगर ये RDS है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो हमारा रेट क्या होना चाहिए, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 और ICl की पावर 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए इस मैकेनिज्म के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो रेट को यही वाला स्टेप जो है डिसाइड करने वाला है ना, मैकेनिज्म बी के हिसाब से। लेकिन हमें जो दिया है वो हमें क्या दिया है, ठीक है, हमें जो रिएक्शन दी है वो ये दी है, और हमें क्या बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, और ICl, H2 और ICl के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2 और ICl। तो बेटा सेकंड मैकेनिज्म के हिसाब से जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो भी तो यही कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2 और ICl। इसका मतलब जो सेकंड मैकेनिज्म है यहाँ पर वो हमारा इस रिएक्शन के लिए सटीक होगा।
फर्स्ट मैकेनिज्म से नहीं, ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से जाएगी, सेकंड से जाएगी। तो विच ऑफ द अबव मैकेनिज्म कंसिस्टेंट होगा इस इंफॉर्मेशन से, तो ये हमारे पास आएगा मैकेनिज्म बी, क्योंकि जो उसने बताया कि H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ICl के रिस्पेक्ट में भी, वो हमें मैकेनिज्म बी से पता चल रहा है। वहां पर जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइन करने वाला स्टेप है, वो हमें दिखा रहा है कि H2 और ICl का जो है ऑर्डर कितना है, 1-1 ही होगा। ओके, तो इसमें हमारा जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है A गिव्स B, K जो है यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो है 0.5 मोलर। तो हाफ लाइफ बताइएगा क्या होगी, टी हाफ बताइए, टी हाफ क्या होगी, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहां पर K जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये आपको दी है 0.5 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, है ना। और क्या दिया है आपको, रेट कांस्टेंट दिया है, ठीक है। तो हाफ लाइफ पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है आपसे। अच्छा, के भी आपको सेम ही दिया है, के भी आपको यही दिया है, 0.5 दिया है ना। के रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों ही इतना है, ठीक है। के भी आपका कितना है, इतना ही है, 0.5 ही है। ओके, तो टी हाफ आपका किसके बराबर होगा, 0.693 अपॉन के बराबर होगा। इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ का नहीं होता है, वो किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन के, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। और अगर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा तो फिर क्या होगा बेटा टी हाफ यहाँ पर, तो 0.693 अपॉन के को सॉल्व कर लीजिए। तो 0.693 अपॉन के क्या है, 1/2 है, तो इंटू 2 आ जाएगा, ऊपर इंटू 2 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें पूछ रहा है आपसे कि हाफ लाइफ किसके बराबर होगा, हाफ लाइफ किसके बराबर होगा यहाँ पर, तो हाफ लाइफ आपका यहाँ पर बराबर होगा ln2/k के, किसके बराबर होगा, ln2/k के। क्यों, क्योंकि ये 0.693 अपॉन के बराबर होगा। ln2 को आप लिख सकते हैं 2.302 log 2, और 2.302 log 2 को सॉल्व कर लो, log 2 होगा कितना, 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा, 2.302, ठीक है। log 2 की वैल्यू होगी, log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.1 पॉइंट नहीं होती, 1.4 तो √2 की होती है। log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010, गलत लिख दिया बेटा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट कर लो इसको, ये आपका बेटा यहाँ पर होगी 0.3010, ठीक है, गलती से √2 के लिख दिया। तो 2.30 थ्रू log 2 हो गया 0.3010, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 0.693 अपॉन के। तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर जो है आपका सही है, वो लेना देना किसी का नहीं था, वो बस आपसे फॉर्मूला पूछ रहा था, वहां पर आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करनी थी। नेक्स्ट देखो, 60% जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो कंप्लीट हुई है 60 मिनट में। ओके, 60% कंप्लीशन जो है रिएक्शन का, उसके लिए 60 मिनट लगे। ओके, ठीक है। उसके बाद पूछा है 50% ये रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी, टी हाफ पूछा है। टी हाफ किसके बराबर है, 0.693 अपॉन के बराबर। इसका मतलब हम के अगर निकाल ले तो ये किसके बराबर होता है, के बराबर 1/t log A0 अपॉन ए के बराबर, कंसंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। 60% रिएक्शन कंप्लीट हुई है कितना, 60 मिनट में। तो यहां पर लिख लो 1/60, 60% खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अगर 100 लिया था तो कितना बच गया होगा, 40, 100 लिया था तो कितना बच गया होगा, 40। सॉल्व कर लो, log 5/2 आ गया, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो 1/60 log 5 माइनस log 2, log 5 कितना दिया है, 0.69 माइनस, है ना, log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चा यहाँ पर, 0.3010। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.39, कितना आ जाएगा, 0.39, और इसको डिवाइड करिए किससे, 60 से, ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी के की वैल्यू, किस में आएगी, मिनट इनवर्स में आएगी।
किस में आएगी बच्चा ये वैल्यू? मिनट इनवर्स में। सॉल्व करो इसको फटाफट से। 0.693 के हो गया 0.39 है ना, और अपॉन ये 60 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको, ठीक है, और बताइए क्या होगी वैल्यू। अब देखो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा बच्चा? ये आपके पास कितना आया है? 60 आया है, कुछ गड़बड़ हुई है। 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, ठीक है, तो 60% कंप्लीट हो गई। 100 था इनिशियल, कितना बचा? 40 बचा, ठीक है, ओके। तो ये 5/2 आया, तो 1/60, और ये आपका जाएगा log 5 माइनस log 2, तो 0.69 माइनस 0.30, 9, तो 0.39 अपॉन 60 आ गया k, ठीक है, ठीक है। और ये आपका जाएगा टी हाफ कितना होगा? 0.693 अपॉन k होगा, तो 0.693 अपॉन 0.39। आंसर तो सही आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा इस सिचुएशन के हिसाब से, या तो डेटा में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 60 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आपकी आएगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी 60 मिनट से ऊपर बड़ी वाली वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही है। तो 60%, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 60 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो 50% को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, कितना वक्त लगेगा? तो इसमें जो है आपका जो टी हाफ जाएगा, ठीक है, तो A0/80 सब सही किया है, 60 मिनट सब ठीक है बेटा। इस सिचुएशन के हिसाब से आपका आंसर इससे बड़ा आना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपके ऑप्शंस यहाँ पर, ठीक है, गड़बड़ है, ओके, आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन दी है N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया, इसमें आपको D/dt अमोनिया दिया है, ठीक है, माइनस D/dt H2 क्या होगा ये पूछा है, ओके। N2+3H2 gives 2 ammonia minus D/dt minus 1/3 D/dt of H2 1/2 D/dt of अमोनिया, ओके। तो माइनस D/dt ऑफ H2 बताइए क्या होगा? दिया क्या है आपको? D/dt ऑफ अमोनिया दिया है, तो माइनस D/dt ऑफ H2 आपका होने वाला है 3/2 D/dt ऑफ अमोनिया। तो जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है D/dt ऑफ अमोनिया की, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 10 की पावर, कर लो सॉल्व इसको, D/dt ऑफ अमोनिया आपको दिया है 2 × 10 की पावर, D/dt ऑफ अमोनिया आपको दिया है 2 × 10 की पावर -4, और इसको आपको किससे करना पड़ेगा? पूछा क्या है आपसे? माइनस D/dt ऑफ H2, 3 को उधर लेकर जाओ, तो ये आ जाएगा 3/2, तो 3 × 10 की पावर -4, इसमें आपका जाएगा 3 × 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें भी आपका फिर से जो है ऑप्शंस में गड़बड़ी है, ये जो है आपका 3 × 10 की पावर -4 कर लो बेटा इसको, ये सारे -4 ही हैं, ठीक है, ये 2 लिखा है, इसको सही कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेकेंड ऑप्शन जाएगा, 3 × 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। अगला देखो, एक रिएक्शन है A+B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है A की उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है, अगर A की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट जो है डबल हो जाता है, ओके। तो मैं रेट को इस तरीके से लिख सकती हूँ, A की पावर अल्फा B की पावर बीटा, इसको डबल करने से रेट भी डबल ही हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या रही होगी?
1 रही होगी। ए की वैल्यू इसका मतलब 1 है, तो ये दोनों तो गए, दोनों एक्सप्रेशन गलत है इसका मतलब। अगला देखो, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 8। ओके, तो देखो इसको डबल करने से तो रेट 2 टाइम्स होता है, इसका मतलब इसको डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तभी तो 8 गुना बढ़ा, तभी तो 8 गुना बढ़ा। देखो पहले एक्सप्रेशन के हिसाब से इसको डबल किया तो रेट डबल हुआ, तो ये डबल हुई तो रेट डबल हुआ होगा। अब इसको डबल करने से 4 गुना रेट हुआ, इसीलिए तो 8 गुना हुआ, है ना, ओवरऑल दोनों का इफेक्ट। तो इसका मतलब बीटा हमारा कितना है बेटा, 2 है। इसका मतलब बीटा हमारा कितना है, 2 है। तो 1 और 2 वाला जो है हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है तीसरे में हमारा क्या होगा बच्चा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के अंदर जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, BrO3 माइनस, ठीक है, प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 3Br2। ठीक है, इसको ये बीच में जो है एरो है। ओके, BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। ये आपके पास यहाँ पर रिएक्शन है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन जो है उसको रिलेट किया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड से, तो कैसे होगा, चलो लिखते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, इनके बीच में रिलेशन बताना है। लिखो, इसको क्या लिख सकते हो, -1/5 d/dt ऑफ Br माइनस, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 1/3 d/dt ऑफ Br2, है ना, -1/3 d/dt ऑफ Br माइनस, और उसको क्या लिखोगे, d/dt -1/5 d/dt ऑफ Br माइनस, और ये हो जाएगा 1/3 d/dt ऑफ Br2। ओके, अब d/dt ऑफ Br2 का रिलेशन पूछा है, तो इसको इधर ले जाओ, -3/5 d/dt ऑफ Br माइनस, तो -3/5 d/dt ऑफ Br माइनस जहां भी दिया है ऑप्शन बी में दिया है। कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो बी इसके अंदर आपका सटीक जवाब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, तो जिस जिसका आ रहा है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है ना, जिस जिसका भी जा रहा है बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, उनका सबका बिल्कुल सही है। अगला देखो, ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड 0.01 मोलल एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 24 आवर्स। ओके, 24 घंटे के बाद, ठीक है, 24 घंटे के बाद कितना चाहिए, 0.01, इतना, है ना। हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वो 6 घंटा है, टी हाफ है उसका 6 आवर। ओके, इंजेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है, पूछा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तो मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कितनी दी जा सकती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल है, आपके सिलेबस का नहीं है। अगला देखो, When a biochemical reaction is carried out in laboratory outside the human body in absence of enzyme, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना मिला, 10⁻⁻6 टाइम्स मिला। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने का काम करेगा, क्योंकि वो किसका काम करता है, उत्प्रेरक का। कैटलिस्ट का काम करता है कौन, एंजाइम। तो एंजाइम आपका अगर कैटलिस्ट का काम करेगा तो बेटा फिर ये क्या होगा यहाँ पर, तो डिफरेंट जो है आपको एंजाइम की प्रेजेंस में, है ना, जब उसको लेबोरेटरी में करोगे आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अब कैटलिस्ट की एब्सेंस में आपका क्या रहने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफर कर गया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में जो थी वो डिफरेंट रही होगी, है ना। अगर एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी देखोगे तो वो डिफरेंट रही होगी, और विदाउट एंजाइम जो है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, क्योंकि कैटलिस्ट तो उसको घटाने का काम करता है, तो वहां पर कम रहेगी एंजाइम की प्रेजेंस में। विदाउट एंजाइम अगर आउटसाइड द बॉडी रिएक्शन को कराओगे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, संक्रियण ऊर्जा है, विदाउट एंजाइम अगर आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो वो आपकी बच्चा क्या हो जाएगी,
डिफरेंट आपकी इस केस में होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 3a गिव्स टू बी रेट ऑफ रिएक्शन d/dt ऑफ b इज इक्वल टू, क्या पूछा है आपसे, d/dt ऑफ b पूछा है, तो -1/3 d/dt ऑफ a 1/2 d/dt ऑफ b, है ना। तो d/dt ऑफ b किसके बराबर हो गया, -2/3 d/dt ऑफ a, -2/3 d/dt ऑफ a। तो ये आपका जाएगा कौन सा, ऑप्शन सेकंड, ये आपका कौन सा जाएगा, ऑप्शन सेकंड जाएगा। तो -2/3 d/dt ऑफ a जो है इसके अंदर आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है, कब, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए के, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ई, रेट रिमेन्स अनचेंज्ड एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज टू डबल। तो देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ऐसे ही लिखोगे, रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0, ऐसे ही लिखेंगे बच्चा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसका मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा रेट, किसकी, रिएक्टेंट की। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की कोई भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी सांद्रता हो, जो आपका रेट है वो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। जो आपका रेट है बच्चा वो क्या रहने वाला है इस केस में, रेट आपका इस केस में सेम रहने वाला है। बताओ जरा थम्स अप के साथ समझ आ गया, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलिएगा, जल्दी से थम्स अप के साथ कंफर्म करिए, समझ आ गया, बोलिएगा जल्दी से। यहां तक चीजें क्लियर है?